गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपक चौबीसा स्वागत करता हूं आपको आरजे क्लासेस पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फर्स्ट जो 5 मेथड होते हैं उसमें से फर्स्ट अपने कंप्लीट कर दिया। अब आज की क्लास में अपन जो बाकी के बच्चे हैं, जो भी बाकी के बच्चे मेथड्स हैं वो आज हम पूरे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 5 टाइप के मेथड। ठीक है, पहला तो अपन कर चुके थे। कौन सा कर चुके थे? पहले अपन वर्षों के व्यय के आधार पर। ठीक है, पहला कौन सा किया अपन ने? वर्षों के क्रय के आधार पर। ठीक है, इसमें से अपन कितने मेथड पढ़े थे? 2 मेथड पढ़े थे, सरल औसत विधि और अधिलाभ के आधार पर। ठीक है, कितने पढ़े थे? 2 पढ़े थे। अब देखो सेकंड आज पढ़ेंगे अपन। कौन सा पढ़ेंगे? पूंजीकरण विधि से। पूंजीकरण विधि से गुडविल का मूल्यांकन, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर इसके कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा जो पढ़ेंगे अपन वो कौन से पढ़ेंगे? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? छिपी हुई ख्याति। समझ में आ गया? कौन सा? फर्स्ट वर्षों क्रय के आधार पर, दूसरा पूंजीकरण विधि, तीसरी छिपी हुई ख्याति, चौथी कौन सी पढ़ेंगे अपन? क्रय खाते पर। क्रय परचेज कंसीडरेशन, पीसी। पीसी मेथड पढ़ेंगे। चौथा कौन सा पढ़ेंगे अपन? पीसी मेथड। पांचवा अपन जो पढ़ेंगे वार्षिकी विधि। ठीक है, एनडी मेथड। एनडी मेथड देखो, पहला अपन जो काम कंप्लीट कर चुके थे वर्षों क्रय के आधार पर, यानी ये अपना हो चुका है। जो आज पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? पूंजीकरण विधि। इसमें क्या होता है? देखो, गुडविल का मूल्यांकन। गुडविल जो भी गत वर्ष के जो भी लाभ है उनका क्या करते हैं अपन? कैपिटलाइजेशन करते हैं। पूंजीकरण विधि से उसका मूल्यांकन करते हैं। जो भी वर्षों के लाभ है उनका क्या करते हैं? पूंजीकरण करते हैं। पूंजीकरण करके अपन क्या करते हैं? गुडविल का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या कितनी विधि होती है? इसमें 2 विधि होती है। एक तो औसत लाभों के अनुसार पूंजीकरण विधि, औसत लाभों के अनुसार पूंजीकरण विधि। दूसरी कौन सी होती है? अधिलाभों के अनुसार पूंजीकरण विधि। ठीक है, पहली कौन सी है? औसत लाभों के अनुसार। एक तो है औसत लाभों के अनुसार पूंजीकरण विधि, दूसरी है अधिलाभ के अनुसार पूंजीकरण विधि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? पूंजीकरण विधि में 2 प्रकार से गुडविल का मूल्यांकन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे औसत लाभों के अनुसार पूंजीकरण विधि को कैसे ज्ञात की जाती है। फिर पढ़ेंगे अधिलाभ के अनुसार पूंजीकरण विधि कैसे ज्ञात की। देखो, पूंजीकरण विधि से अपने को क्या करनी है? गुडविल का मूल्यांकन करना है कि पूंजीकरण विधि से गुडविल को कैसे ज्ञात किया जाता है। पहली विधि जो है इसमें औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, दूसरी क्या है? अधिलाभों की पूंजीकरण विधि। देखो औसत लाभों की ये जो अपन ने पहले पढ़ चुका है। वर्षों क्रय के आधार पर 2 विधि पढ़ी थी अपन ने। एक तो सरल औसत पढ़ा था और दूसरी क्या पढ़ी थी? अधिलाभ के अनुसार पूंजी का मूल्यांकन पढ़ा था। ठीक है, देखो औसत लाभों के अनुसार पूंजीकरण विधि। सबसे पहले इसमें गुडविल कैसे ज्ञात की जाती है? देखो इसमें गुडविल का मूल्यांकन पूंजीकृत मूल्य क्या है? औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य। क्या करते हैं अपन? औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस क्या करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी विनियोजित क्या करते हैं? पंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित मूल्य, कैपिटल एम्प्लॉय। पंजीकृत मूल्य क्या होता है? कैपिटलाइजेशन
वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। देखो कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे निकालती है, कैसे निकलती है, देखो औसत लाभों का पूंजीगत मूल्य, क्या क्या बोलेंगे इसको, औसत लाभों का पूंजीगत मूल्य, क्या पढ़ेंगे अपन, औसत लाभों का पूंजीगत मूल्य। औसत लाभ का पूंजीगत मूल्य कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखो, औसत लाभ जो भी अपना एवरेज प्रॉफिट है, क्या है, औसत लाभ जो भी अपना एवरेज प्रॉफिट है उससे क्या करना है, 100 से गुणा करना है, और जो भी सामान्य प्रत्याय दर है NRR नेट रेट ऑफ रिटर्न, उसे क्या करना है, भाग करना है। तो अपने पास क्या आएगा, पूंजीगत मूल्य, पूंजीगत मूल्य आएगा, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं, ठीक है। इस विधि से पूंजीगत मूल्य निकला, क्वेश्चन में देगा कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करेंगे क्या आएगी, गुडविल, क्लियर है, ठीक है। देखो पूंजीगत विधि में औसत लाभों की पूंजीगत विधि से गुडविल को कैसे क्या किया जाता है, पूंजीगत मूल्य माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। पूंजीगत मूल्य कैसे निकालते हैं, औसत लाभ का पूंजीगत मूल्य औसत लाभ इनटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब देखो अधिलाभों की पूंजीगत विधि, देखो यहां देखना, ये क्रॉस का ध्यान रखना, ठीक है, ये इसमें आ रहा है, ये तो ठीक है। अब देखो इसमें गुडविल का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसमें गुडविल कैसे आती है, देखो सुपर प्रॉफिट, क्या है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अधिलाभ इनटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैसे क्या करते हैं, अधिलाभ इनटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न, उससे क्या आएगी, गुडविल। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, माइनस क्या करना पड़ेगा अपने को, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी ये आएगा ना, जो भी इसका अपन सॉल्यूशन करके जो भी ये निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन, माइनस क्या करेंगे अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या माइनस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, क्लियर है। देखो पहला पढ़ लिया आपने औसत लाभों की पूंजीगत विधि, दूसरा क्या पढ़ रहे अपन, अधिलाभों की पूंजीगत विधि। इसमें क्या होता है, देखो इसमें गुडविल का मूल्यांकन कैसे करते हैं, ये क्रॉस का ध्यान रखना, ठीक है, ये इस वाला इस साइड है, ठीक है। इसमें गुडविल को कैसे क्या किया जाता है, गुडविल देखो इसमें क्या करते हैं अपन, सुपर प्रॉफिट, क्या होता है, अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट का क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके नेट रेट ऑफ रिटर्न, यानी अधिलाभों की पूंजीगत विधि से गुडविल का मूल्यांकन कैसे करते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सामान्य प्रत्याय दर, यानी नेट रेट ऑफ रिटर्न, इससे गुडविल आ जाएगी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट क्या आता है, देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़े थे अपन, वर्षों के व्यय के आधार पर, किसमें पढ़े थे अपन, वर्षों के व्यय के आधार पर पढ़ा था। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, पहला पढ़ाया था मैंने, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसका एग्जांपल करते हैं, देखो अपन औसत लाभों की पूंजीगत विधि से क्या करते हैं, एग्जांपल कर रहे हैं अपन। अच्छा औसत लाभ देगा हमारे पास 10,000 10,000 रुपए, अच्छा नेट रेट ऑफ रिटर्न कितनी देगी है 10%, ठीक है, और विनियोजित कितनी देगी है 80,000 यानी 80,000 रुपए। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करना है, इसमें पूंजीगत मूल्य निकालना है, यानी औसत लाभों का औसत लाभों का पूंजीगत मूल्य, वो कैसे आता है, देखो वो कैसे आता है, औसत लाभ इनटू 100 डिवाइड बाय 10, 10 क्या है, नेट रेट ऑफ रिटर्न, यानी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। अब कितना आता है, देखो 1/1, यानी कितना आ गया, पूंजीगत मूल्य कितना आया हमारे पास 1 लाख रुपए, पूंजीगत मूल्य कितना है 1 लाख रुपए। अब देखो गुडविल कैसे क्या दी जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू पूंजीगत मूल्य कितना है 1 लाख रुपए,
20,000। समझ में आ गया? ये इसका एग्जांपल है। अब देखो इसी एग्जांपल के साथ हम क्या करेंगे, अधिलाभों की पूंजीगत विधि करते हैं। देखो क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट दे देगा, कितना देगा, इसमें 10,000 देंगे, अपन मान लेते हैं इसमें 1 लाख रुपए, कितना मान लें 1 लाख रुपए। अच्छा NNR देंगे, सेम मान लो इसको 10%। विनियोजित विधि कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है 80,000। अपन क्या मान रहे, विनियोजित पूंजी कितना मान रहे अपन, 8 लाख रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो इसमें गुडविल का मूल्यांकन डायरेक्ट होता है, यानी अपन देखो सबसे पहले अपन इसका सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय NRR। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इसमें अपने को। देखो इसमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आपके पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कितना देगा, कुछ बोलने में बेकार, तो इसका मतलब अपने को क्या मानना है, इसको ही एक्चुअल मानना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है अपने पास, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है अपने पास 1 लाख रुपए, माइनस क्या करना है अपने को, नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट किससे आएगा, विनियोजित पूंजी का नेट रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, तो क्या आएगा आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ऐसे कर सकते हैं, इसको पोस्टर में लिख दूं मैं, समझ में आ जाएगा तुमको। करेंगे तो क्या आएगा अपने पास क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट अगर निकालेंगे अपन तो कितना आएगा 20,000। देखो 1 लाख रुपए, इसका 10% निकाला कितना आया 80,000 रुपए, यानी 1 लाख माइनस 80,000 किया तो कितना आया 20,000, यानी सुपर प्रॉफिट कितना आया आपके पास 20,000। अब देखो अब इसको रख दो, यहां पे लिखो 20,000 into 100 डिवाइड बाय 10, देखो कितना आता है, सॉल्व करो इसको, कितना है 2 लाख रुपए, यानी गुडविल अपने पास क्या होगी 2 लाख रुपए। क्या है गुडविल 2 लाख रुपए आएगी, क्लियर है? ठीक है, देखो अपन ने वैल्यूएशन गुडविल के 2 मेथड पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, प्रश्न क्रय के आधार पर और पूंजीगत विधि। ठीक है, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं जो छिपी हुई ख्याति, ठीक है, छिपी हुई ख्याति कैसे निकालते हैं, हिडन गुडविल। ठीक है, देखो हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू कुल पूंजी जो भी नए शेयरधारक आता है फर्म में, जैसे ए और बी पार्टनर है, 2 पार्टनर है, ए और बी सी को प्रवेश देते हैं, कितने हिस्से के लिए, जो भी उसका हिस्सा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, जो भी हिस्सा है, और वो क्या लाता है सी अपने साथ पूंजी लाता है, कुछ भी पूंजी लाता है, जैसे 50,000 पूंजी लाए तो 1/2 के लिए आया वो 50,000 पूंजी लाता है, तो उसके हिसाब से उसकी कुल पूंजी निकलेगी, किसकी निकलेगी, फर्म की कुल पूंजी निकलेगी। ठीक है, फर्म की कुल पूंजी में से साझेदारों की समायोजित पूंजी, जो भी साझेदार है उनकी समायोजित पूंजी क्या करना है, कुल पूंजी में से माइनस करना है, साथ में नए साझेदार जो भी पूंजी लाता है उसे भी क्या करना है, माइनस करना है। देखो ठीक है, तो क्या है पास गुडविल आएगी। ठीक है, देखो समायोजित पूंजी का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर क्रॉस किया, गोला क्यों बनाया, समायोजित पूंजी का मतलब होता है पूंजी से जो भी पुराने साझेदार है उनका पूंजी शेष देना है, पूंजी शेष प्लस संचय जो भी रिजर्व, जो भी बैलेंस शीट में जो भी आपके रिजर्व देगा उसे क्या करना है, ऐड करना है, साथ में अगर उस वर्ष का कुछ लाभ है उसे भी ऐड करना है, लेकिन अगर कुछ हानि हो गई उसे लेस करना है, तो उसे क्या आएगी समायोजित पूंजी, यानी कुल पूंजी में से साझेदार की समायोजित पूंजी माइनस क्या करना है, नए साझेदार की पूंजी, तो उसे क्या आएगी, छिपी हुई ख्याति। ठीक है, एक क्लियर। अब देखो सेकंड अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्रय प्रतिफल, यानी कौन सा है, चौथा, ये थर्ड और ये देखो अब क्या पढ़ रहे हैं, क्रय प्रतिफल, परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन में क्या होता है, देखो गुडविल कैसे क्या की जाती है, पीसी क्या है, परचेज कंसीडरेशन में से क्या माइनस करना है, नेट असेट। अब देखो नेट असेट में क्या आएगा,
परचेज कंसेशन जो भी विक्रय किया है वो जो पैसा आ रहा है वो हो गया पीसी विक्रय प्रतिफल, ठीक है, क्रय प्रतिफल हो गया। अब देखो नेट एसेट क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, जो भी अपनी एसेट है उसमें से क्या माइनस करना है, लायबिलिटी को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास नेट एसेट, यानी जो भी परचेज कंसीडरेशन है उसमें से क्या माइनस करना, नेट एसेट, उससे क्या आ जाएगी गुडविल, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट बचा अपने वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि क्या होती है, एन्युटी वैल्यू, एन्युटी मेथड, ठीक है। उससे गुडविल कैसे कहते हैं, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ा, वर्षों के क्रय के आधार पर, वर्षों के क्रय के आधार में पढ़ा था अपन ने अपनी पहली क्लास में, जो पार्ट 1 का वीडियो था उसमें अपन पढ़ चुके हैं। इसको पढ़ने के लिए अपने को पार्ट 1 का वीडियो भी देखना जरूरी है, ठीक है। देखो सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वैसे तो इसका सूत्र दे रखा है, लेकिन एग्जाम में अपने को ये सूत्र को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, कि ये इसको सॉल्व करने के लिए अपने को कैलसी यानी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, और ये अपन हाथ से करने बैठेंगे तो एग्जाम में 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे से 1 घंटा इसमें लग जाएगा। गुणा भाग करते कितना, 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए इसकी जरूरत कहां पड़ती है, कैलसी से ये सॉल्व हो पाता है। और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में गुडविल दे, गुडविल क्या करना है, सुपर प्रॉफिट दे रखा है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वैसे तो ये क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू जैसे 2 वर्ष की दो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अपने को, तो उसमें कुछ दे रखा होगा 3.795 ऐसे कुछ दे रखा होगा। सुपर प्रॉफिट निकाल के उससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल, ठीक है, क्लियर है। और अगर उसने प्रेजेंट वैल्यू नहीं दे रखी तो आपका ये फर्ज बनता है, यानी आप एग्जाम जो भी आपके इन्विजिलेटर आएंगे तो उनसे आप क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू की शीट मंगवाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू की शीट में से ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इतना क्लियर करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में दे रखा होता है, ठीक है, क्लियर है। मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।